Continue with chapter number 2, basic accounting terms. Our very first term of this video is financial statement or final accounts. They are trading profit loss account and the balance sheet prepared at the end of the accounting process. हम सभी को पता है कि साल के एंड्स में कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जो हमें नेट रिजल्ट बताते हैं पूरी कंपनी का। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स आप बोल सकते हैं। इनमें क्या इंक्लूड होता है? द वेरी फर्स्ट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जब हम बनाते हैं इसके बाद हमें ये पता लगता है कि कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता लगता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च, कि कंपनी के बिल्कुल आखिर में क्या 31 मार्च को जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तब कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। Our next term is debit. An account has two parts, that is debit and credit. हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल मतलब टू। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। जब किसी भी अकाउंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। रूल्स होंगे हमारे पास अकाउंटिंग में जो हम आगे स्टडी करेंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली वट एवर इज डेबिटेड, जो भी डेबिटेड होता है उसको हम डेबिट साइड डाल देते हैं, तो जो भी क्रेडिटेड होगा उसको हम क्रेडिट साइड डाल देंगे। इट हैज़ बी ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो। जो डेबिट वर्ड है वो इटालियन वर्ड से बना है। इटालियन लैंग्वेज में हम इसको डेबिटो बोलते हैं और सिंपल हम इसको डेबिट बोल देते हैं। देन इट इज क्रेडिट। क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, दो हिस्से होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट को डेबिट और राइट को क्रेडिट। अब रूल्स के अकॉर्डिंगली जो भी क्रेडिट होगा उसको हम क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। इटालियन वर्ड में क्रेडिटो बोला जाता है जिसको हम सिंपल क्रेडिट भी बोल सकते हैं। Then our last term is cost of goods sold. Cost of goods sold is the direct cost attributable to the production of goods sold or services rendered. Cost of goods sold का मतलब होता है कि जो भी खर्चा हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ हमने गुड्स बनाई, अब हमने गुड्स को बेचना है। जब तक गुड्स को बनाने में और उसको बेचने में जितने भी हमारा खर्चा आता है सब कुछ जब हम इंक्लूड कर लेंगे, या सर्विसेज देने पे जब हमने सर्विसेज को देना शुरू किया और जब तक हम उसको दे नहीं देते, जितने भी हमारे खर्चे होंगे जब हम सब इंक्लूड कर लेंगे तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।